Hello, bachcho. Let's read the question. The question says in which orientation a dipole placed in a uniform electric field is in stable and unstable equilibrium. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो ये होगा कि अगर हमारे पास कोई भी एक सिस्टम है, इफ यू हैव एनी गिवन सिस्टम, देन फॉर द सिस्टम टू रिमेन इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर हम कहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है इट इज इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, देन इट मस्ट सेटिस्फाई टू प्रॉपर्टीज. इसका पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो लोएस्ट होना चाहिए एट दैट स्टेट, एंड इसका जो टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम दैट शुड बी इक्वल टू जीरो. तो अगर हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सिस्टम इज द लोएस्ट एंड अगर उस सिस्टम पे कोई टॉर्क नहीं लग रहा, तब हम कहते हैं कि वो हमारा सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम में है. तो इन दोनों कंडीशंस को हम यूज करेंगे टू फाइंड आउट द आंसर. तो हमें कहा गया कि हमारे पास एक डाइपोल है जो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एग्जिस्ट करता है. तो डाइपोल क्या होता है? दो इक्वल एंड ऑपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, सो माइनस क्यू प्लस क्यू, जिसके बीच में एक डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होता है जिसको हम लेते हैं एल, और इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट पी होता है. दिस इज इक्वल टू सिंपली क्यू टू क्यू एल. ये होता है इसका डाइपोल मोमेंट. तो इसको हम ठीक तरह से लिख सकते हैं फिर से यहाँ पर, ये हो जाएगा 2ql. ये होता है डाइपोल मोमेंट. और हमारा डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? वो होता है फ्रॉम द नेगेटिव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज. ये होता है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन. तो हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल जो होता है दैट इज गिवन बाय, दिस इज इक्वल टू सिंपली माइनस ऑफ पी ई कॉस थीटा. तो माइनस ऑफ पी ई कॉस थीटा, और टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल वो कितना होता है? ये होता है पी ई साइन ऑफ थीटा. ये होता है पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल का फॉर्मूला. तो अगर हम देखें दो केसेस देखें, तो अगर हमारे पास दो केसेस अराइज होते हैं, एक तो हमारा जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, सेकंड में हमारा जो डाइपोल है वो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिटली अलाइंड है. ठीक है, तो ये दोनों केसेस हो सकते हैं हमारे पास. तो हम पहला केस देखते हैं. पहला केस में जब हमारा, तो हमें क्या दिया गया कि हमारा जो डाइपोल है वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एग्जिस्ट कर रहा है. तो हम अज्यूम करते हैं कि ये हमारा जो डाइपोल है वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एग्जिस्ट कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड है ई. तो जब पहले केस को हम कंसिडर करेंगे जहां पर हमारा डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, इन दैट केस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. तो थीटा जब 0 डिग्री होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल हमको मिलता है टू बी इक्वल टू माइनस ऑफ पी ई, और टॉर्क हमको मिलता है इज इक्वल टू 0. जबकि अगर हम ऑपोजिटली अलाइंड है, अगर हमारा जो डाइपोल है अगर वो यूनिफॉर्म फील्ड के ऑपोजिटली अलाइंड है, इसका मतलब अगर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, then theta is equal to how much? 180 degrees. In this case potential energy of the dipole हमारा हो जाता है to be equal to plus PE, और torque acting is equal to again plus PE. सॉरी, इन दिस केस हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस पी ही होगा, और ये भी प्लस पी ही हो जाता है. तो हम देखते हैं कि इन दोनों केसेस में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम किस में है? थीटा इज इक्वल टू 0 में. हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल हम देखते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 0 में ये मिनिमम वैल्यू आता है, और टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0 फॉर अगेन थीटा इज इक्वल टू 0. तो इसमें भी हमारा टॉर्क इज इक्वल टू 0. तो एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, दैट इज एट पैरेलल अलाइनमेंट, हमारे दोनों जो कंडीशंस है वो हमारे सेटिस्फाइड हो रहे हैं. तो हम कह सकते हैं कि जब वो पैरेलली अलाइंड होता है तब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, और जब वो ऑपोजिटली अलाइंड होता है तब वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है. तो ये होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर. स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए इट शुड बी पैरेलली अलाइंड, एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए इट शुड बी अलाइंड ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. Hope you understood it well. Best of luck.